करो शुरू। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 17वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत माया से मुक्त जीवों का विचार। इसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सुकृति दो प्रकार की होती है, एक भक्ति उन्मुखी सुकृति, एक अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति जो होती है वही अनेक जन्मों में एकत्रित होकर के अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। जब अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो जाती है तब शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए लालसा होती है। भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए लालसा कब होगी? जब बहुत जन्मों की सुकृति इकट्ठी हो जाएगी। अगर सुकृति नहीं है तो भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं होगी। उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसकी जगह हो जाएगा कि हम अपने आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। अगर भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं है तो क्या सोचेंगे, किसी अगर साधु से कुछ सुन भी लिया या भगवान के विषय में जानने की इच्छा भी है तो हम क्या करेंगे, जा करके मार्केट जाएंगे, किताब खरीद लेंगे, किताब खरीद के पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ करके उसको जो हमारे समझ में आएगा उसके अनुसार अपनी एक विचारधारा बना लेंगे। इस प्रकार से होगा। किंतु अगर भक्ति उन्मुखी सुकृति है तो उससे क्या होगा, हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे। अर्थात हम ये समझ जाएंगे कि बिना साधु की कृपा के हमको भगवान की प्राप्ति संभव ही नहीं है, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारा का सारा खेल सुकृति का ही है। सत्संग से साधन और भजन क्रमशः होने लगते हैं। अब साधु संग करते हैं तो भजन और साधन प्राय स्वाभाविक दृष्टि से ही होने लगते हैं, अपने आप ही। उसके पहले हमको बहुत चेष्टाएं करनी पड़ती है। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था, कोई व्यक्ति अगर मठ में आ गया तो उसको कुछ करना नहीं है। सुबेरे मंगल आरती में आना ही पड़ेगा 4:30 बजे, 4 बजे। उसके बाद में कथा में बैठना पड़ेगा, कीर्तन में बैठना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। शाम को भी ऐसे ही, फिर हरिनाम भी करना पड़ेगा। सारे दिन 10-12 घंटे तो वो अपने आप ही होता है। भजन जितना ही शुद्ध होता है अनर्थ उसी परिमाण में दूर होने लगते हैं। भजन जितना शुद्ध होता है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, भजन तो सदैव शुद्ध ही होता है। फिर यहाँ पर भजन शुद्ध होने की बात क्यों कही? कहने का तात्पर्य ये है कि हम जितना भी निष्कपट होकर के भजन करें। निष्कपट अर्थात जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि। किसी कामना वासना से नहीं करेंगे, केवल मात्र कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, वैष्णवों की प्रीति के लिए जब हम भजन साधन करेंगे तो वो उसको कहते हैं शुद्ध होता है। जितना भजन ऐसे शुद्ध होगा उतना ही अनर्थ दूर हो जाएंगे जल्दी। अनर्थ दूर होने पर पिछली श्रद्धा निर्मल होकर निष्ठा के रूप में बदल जाती है। पिछली श्रद्धा अर्थात अभी तो कोमल श्रद्धा है, अनर्थ निवृत्ति तक भी उसकी श्रद्धा कोमल है और वो श्रद्धा कभी भी डगमग डगमग हो सकती है। किंतु
जब अनर्थ दूर हो जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और चौथा स्तर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है तो वो श्रद्धा फिर निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। निष्ठा का अर्थ होता है दृढ़ श्रद्धा। अब वो जल्दी से परिवर्तित होने वाली नहीं है। अगर कोई महत अपराध नहीं होता है तो निष्ठा के स्तर से फिर साधक के पतन की संभावना कम हो जाती है, अगर पुराने कोई अपराध नहीं है तो। बाकी जो अनर्थ हैं उनके विषय में आगे बताएंगे। भक्ति उत्थनर्थ, सुकृति और सुकृति उत्थनर्थ, उनके कारण प्राय पतन नहीं होता, लेकिन जो अपराध उत्थनर्थ हैं उनके कारण पतन होता है। निष्ठा भी क्रमशः निर्मल होकर रुचि में हो पड़ती है, और निष्ठा पूर्वक भजन करते 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 उसको भजन के अंगों में फिर रुचि उत्पन्न होती है। रुचि का अर्थ होता है कि उसको अब अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है। निष्ठा के स्तर में वो हरिनाम कर रहा है, सारे नियमों का पालन करता है, निरंतरता भी है, अर्थात वो कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं होगा। निष्ठा में निरंतरता होगी, जो करेगा वो निरंतर करेगा, प्रतिदिन करेगा नियम पालन। किंतु अभी बुद्धिपूर्वक करता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन रुचि में क्या होता है, अब उसको टेस्ट आने लगता है। जब टेस्ट आता है तो स्वाभाविक रूप से करता है वो, फिर उसको आनंद हो रहा है। रुचि भक्ति के सौंदर्य से अधिक दृढ़ होने पर आसक्ति में बदल जाती है। अब आसक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है। आसक्ति की अवस्था में क्या होता है कि बिना भजन किए वो रह ही नहीं सकता है। रुचि में भी आनंद तो उसको हो रहा है, लेकिन अभी भी बुद्धिपूर्वक भजन करना पड़ता है। लेकिन आसक्ति में नहीं है ऐसे। जैसे मान लो मैं हरि नाम कर रहा हूँ रुचि की अवस्था में, तो मुझे रुचि तो हो रही है, लेकिन किंतु कभी कभी मन कहीं चला गया। अब चला गया तो फिर उसको पता ही नहीं कि मन चला गया। फिर वो थोड़ी देर बाद होश आएगा उसको, फिर कहे अरे कहाँ चला गया, मैं तो हरि नाम में मन लगा रहा था। फिर हरि नाम किया, फिर थोड़ी देर में कहीं मन चला गया। इस प्रकार से होता है। किंतु आसक्ति की अवस्था में क्या होता है कि अगर मन कहीं चला भी गया तो उसको बिना प्रयास किए फिर ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएगा। ये आसक्ति की होती है अवस्था, और इसमें भजन साधन किए बिना वो रह ही नहीं सकता। आसक्ति का मतलब यही होता है। इस जगत में देखते हैं कि किसी की अपने पुत्र में आसक्ति है, जैसे दशरथ महाराज की थी। आसक्ति की अवस्था में क्या होता है, प्राण ही निकल जाते हैं। किसी माता की अपने पुत्र में आसक्ति है, अब पुत्र को एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो देखा है माता पागल जैसी हो जाती है। इसको कहते हैं आसक्ति के। अब ये जो उदाहरण है वैसे ही भजन में हो जाता है उसी प्रकार से। आसक्ति की अवस्था में कि भजन अगर उसको नहीं मिला, भजन करने में कोई बाधा उत्पन्न हुई तो उसको बहुत व्याकुलता हो जाती है। आसक्ति पूर्णता लाभ करने पर भाव या रति होती है। भाव अर्थात स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, मेरा कृष्ण के साथ में क्या संबंध है, इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है। रति सामग्री के साथ मिलकर के रस हो पड़ती है, और जो रति होती है उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी इत्यादि भाव मिलकर के उसको रस बनाते हैं। ये रस विचार जो है आगे आएगा, आगे के अध्याय में, इसलिए अभी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। और उसके बाद में प्रेम भाव, उसके बाद में प्रेम। यही प्रेम उत्पत्ति का क्रम विकास यहाँ पर पूरा शॉर्ट में बताया। मूल कथा यह है कि शुद्ध साधु पुरुषों का दर्शन होने पर सुकृतिशाली व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि शतान प्रसंगान वीर संविदो भवंत हृत करता तज्जोत्स्नात् आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रविशति। साधु संघ में भगवान की अत्यंत वीरवती कथाएं होती हैं, और साधु संघ के प्रभाव से क्या होता है कि हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी जगत के लोग हैं, कोई शास्त्र मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई कहते हैं भगवान है भी कि नहीं है, किसी ने देखा है क्या, इस प्रकार की बातें करते हैं। जब साधु संग करते हैं तो साधु क्या करते हैं, उनके जितने भी संशय उनको छेदन कर देते हैं और दृढ़ स्थापित कर देते हैं विचार को कि हाँ शास्त्र हैं, भगवान हैं, और तुम उनके दास हो। जीव क्या है, शरीर क्या है, इस प्रकार की बातें जब साधु बोलते हैं तो धीरे धीरे उसको ये बातें समझ में आने लगती हैं, और समझ में आती हैं तो फिर क्या करता है वो भक्ति में चलने की, फिर उसको समझ में आता है अरे तो हमको भजन ही करना चाहिए, फिर वो भक्ति में चलने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। सिद्धांत यह है कि घटनावश सबसे पहले साधु संग होता है। घटनावश बोला यहाँ पर, मतलब कोई फिक्स नहीं है ये। जैसे उदाहरण देता हूँ घटनावश का क्या मतलब है कि कोई वैष्णव जा रहे हैं ट्रेन में, सामने कोई व्यक्ति बैठा है, बहुत सारे लोग देखते हैं, महाराज जी आप लोग क्या करते हैं, उन्होंने बताया भाई हम भजन करते हैं।
भजन क्यों करते हैं, आप लोग कमाते क्यों नहीं हमारी तरह। उन्होंने उत्तर दिया, जैसे तुम कमा रहे हो पैसा, ऐसे हम इससे बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे पैसे का उद्देश्य क्या है, बताओ तो जरा। वो कहेगा मैं पैसा कमा करके गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, विवाह करूंगा, संतान उत्पन्न करूंगा। साधु ने पूछा उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करेगा, मर जाएगा। तो फिर साधु पूछेगा तो तुम मर गए, उसके बाद पैसा कहाँ गया, उसके बाद पैसे का क्या हुआ। अभी उसके पास कोई उत्तर नहीं, तो पैसा क्या सब यहीं छूट जाएगा। तब साधु उसको बोलेगा देखो एक दूसरा भी पैसा होता है, वो पैसा साथ में छूटता नहीं है, यहाँ पर नहीं छूटता है, उसको कोई ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, वो पैसा पूरा साथ में जाता है, 100% साथ में जाता है। तो वो क्या है कि वो भक्ति है। प्रमाण क्या है, गीता। गीता में भगवान ने बोला कि इस जन्म में तुमने जहाँ से साधन किया, जहाँ तक पहुँच गए, जहाँ पर छोड़ दिया, उसके अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी किसी चीज़ में ऐसा संभव नहीं है। कोई बच्चा है 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा है, इस जन्म में उसकी मृत्यु हो गई, अगले जन्म में उसका 11वीं से एडमिशन हो जाएगा, फिर क्लास 1 2 3 4। लेकिन भक्ति जगत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर 10वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, अगले जन्म में 11वीं से शुरू होगा, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे करके भगवान बता रहे गीता में, कई जन्मों के बाद में फिर वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता, भगवान के धाम चला जाता है। अब ये जो घटना हो रही है, ये ट्रेन में हो रही है, घटना बस हो रहा है सब कुछ, इसमें कुछ किसी का प्री प्लानिंग या फिक्स कुछ नहीं था। अब क्या होगा, अब उसने जब साधु की बात सुनी तो वो विचार करने लगा कि ये तो सही बोल रहा है। सभी ऐसा नहीं सोचेंगे, उसमें भी किसी की अगर कुछ सुकृति है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, सुकृति नहीं है तो वो भी नहीं होगी। तो फिर घटना बस सबसे पहले साधु संग होता है, उसके पश्चात श्रद्धा हुई उसकी, उनकी बातों में साधु की, यार फिर तो हमको क्या करना चाहिए, भजन ही करना चाहिए। हम सभी लोग भी भजन में आए, किस कारण से आए, किसी कारण से तो आए, क्योंकि हम लोगों का पूर्व जन्म में तो भजन चल रहा था। इस जन्म में भी फिर हमने सोचा कि अरे ये हम क्या कर रहे हैं, जितना भी पैसा इत्यादि कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये तो टेम्परेरी है, फिर क्या करना चाहिए, ऐसा चीज़ कमाना चाहिए जो कि टेम्परेरी नहीं। जब मन में ये बात आया तो फिर ऐसी क्या वस्तु है, पता चला भक्ति ऐसी वस्तु। तो इस प्रकार से श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होने पर फिर द्वितीय साधु संग होता है। प्रथम साधु संग का फल श्रद्धा है। श्रद्धा हो गई, फिर वो क्या करेगा, गुरु पदाश्रय करेगा, गुरु पदाश्रय करेगा, उसके बाद में फिर गुरु पदाश्रय के बाद में फिर वो भजन साधन करेगा। भजन साधन करने के पश्चात उनमें उसकी श्रद्धा दृढ़ होगी। जब दृढ़ होगी तब उसको, उसी का नाम है, श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है, शरणागति भी है। प्रथम साधु संघ का फल क्या है, गुरु पदाश्रय। द्वितीय साधु संघ का फल क्या है, जो गुरु पदाश्रय के बाद में करते हैं, वो भक्ति, उसका फल है भक्ति साधन भजन। श्रद्धा का दूसरा नाम शरणागति भी है। दूसरा नाम शरणागति कहने से क्या तात्पर्य है, श्रद्धा का दूसरा नाम शरणागति नहीं है, इस बात को समझना। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, इसको समझो। जैसे एक माँ है, वो कहती है मैं अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती हूँ। अब प्रेम कर रही है वो अपने पुत्र से, इसका लक्षण क्या है, पता कैसे चलेगा। मैंने कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, खाली बोलने से क्या हृदय में प्रेम है कि नहीं है वो दिखाई दे रहा है क्या, कोई देख सकता है प्रेम, कोई उसको तौल सकता है कितना प्रेम है, प्रेम का तो कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो फिर जगत में पता कैसे चलता है कि वास्तव में प्रेम करता है कि नहीं करता है, कि झूठ बोल रहा है ऊपर से ही। बेटे लोग, संतान लोग कहती हैं अपने पिताजी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और पिताजी के मरने की कामना करते हैं। तो पता कैसे चलता है प्रेम है कि नहीं, पता चलता है ऐसे सेवा से। माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है कि नहीं, उसकी सेवा करती है, उसका मल मूत्र सब साफ करती है, उसके लिए कितना व्याकुल रहती है। थोड़ा सा बीमार हो जाए तो उसको बहुत कष्ट होता है, ठंड में खुद गीले में सो जाएगी, लेकिन पुत्र को, अपने संतान को सूखे में सुलाती है। तो प्रेम का लक्षण क्या, प्रेम किससे पता चलता है, सेवा। उसी प्रकार से श्रद्धा है। मैं कहता हूं कि मेरी गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, पता कैसे चलेगा, श्रद्धा तो दिखाई नहीं देती। मैंने कुछ बोला तो मेरे हृदय में है, वो कितनी है वो कैसे पता चलेगा। जैसे प्रेम को दिखाता है सेवा, प्रेम का लक्षण क्या है, सेवा। उसी प्रकार से श्रद्धा का लक्षण है शरणागति। शरणागति से पता चलता है कितनी श्रद्धा है।
कौन कितना झूठ बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है। और वो शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, अर्थात भक्ति के अनुकूल बातों को ग्रहण करेगा। कोई कहता है प्रभु जी आपके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन प्रभु जी कहते हैं हरि नाम करो, कथा सुनो, ग्रंथ अध्ययन करो, कभी नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? ये ढोंग कर रहा है। आनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करेगा ही करेगा, तब श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। प्रातिकूल्य से विवर्जनम, प्रभु जी कहते हैं देखो टीवी मत देखना, ज़्यादा मोबाइल में इधर उधर की पिक्चरें मत देखना, विषयी लोगों का संग नहीं करना, लेकिन वो ये सब छोड़ता ही नहीं है और कहता है मेरी बड़ी श्रद्धा। ये भी कपट है, क्योंकि प्रातिकूल्य से विवर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तुएं हैं उनको त्याग करेगा ही करेगा, श्रद्धा का लक्षण। रक्षिष्यति विश्वास हो, सब समय क्या सोचते हैं जगत के लोग? मेरा पति मुझे पाल पोस रहा है, मेरे माता पिता मुझे पाल पोस रहे हैं, सब जगत में ऐसा सोचते हैं। देश हमको चला रहा है, जगत में कोई किसी को नहीं चलाता, कृष्ण ही सबको पालन करने वाले हैं। रक्षिष्यति विश्वास, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, अपनी रक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के पास में उनके 5 पति बैठे हुए थे, वहीं पास में ही बैठे थे, और 5 पति कोई साधारण नहीं है। वो एक धर्मराज युधिष्ठिर हैं, एक गांडीवधारी अर्जुन है, जो तीनों लोकों में उनके समान कोई धनुर्धर नहीं है, एक 10,000 हाथी वाले बल वाले भीम है, और साथ में कौन कौन है? भीष्म पितामह है, पता है उनकी शक्ति, अपराजेय हैं और अमर भी हैं, इच्छा मृत्यु उनको, और कोई उनको हरा भी नहीं सकता, वो भी बैठे हैं। गुरु द्रोण भी बैठे हैं, जो परशुराम से हैं, उनको जब तक हाथ में अस्त्र शस्त्र कोई हरा नहीं सकता। इतने महाशक्तिशाली लोग बैठे हुए हैं, फिर भी एक दुराचारी दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है, कोई रक्षा नहीं कर पाया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। किसने रक्षा की? रक्षिष्यति विश्वास हो, कृष्ण रक्षा करेंगे। परीक्षित महाराज को गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में ही, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मार दिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ बाण है, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने कहा ठीक है, तुम ब्रह्मास्त्र चला करके देख लो, मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया, उत्तरा के घर में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा करी। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण ने इच्छा कर ली मारने की, तो बचा कौन सकता है? कौरवों को कितना बचाने की कोशिश किया, सब कुछ तो लगा दिया उन्होंने। भीष्म ने रक्षा की, द्रोण ने रक्षा की, सबने रक्षा करी, कोई बचा पाया दुर्योधन को? कोई नहीं बचा पाया। दूसरी ओर राखे कृष्ण मारे के, कृष्ण ने इच्छा कर ली कि मुझे बचाना है, पांडवों को 5 पांडव जीवित रहेंगे, कोई कुछ भी कर ले, सब मारे गए, पांडव जीवित रहे। परीक्षित को बचाने की कृष्ण ने इच्छा कर ली, परीक्षित बच गए। ये शरणागति का लक्षण, कि जगत के लोगों पर विश्वास को छोड़ करके कि ये रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, कृष्ण को विश्वास होना चाहिए, रक्षित और गोप्त वर्णन वही पालन करने वाले हैं। कोई माता पिता पति हमको खिला नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उनको भी तो कृष्ण दे रहे हैं। उनकी कब मृत्यु हो जाए, फिर उसके बाद में कौन पालता है? जिनके माता पिता जीवित नहीं है, क्या वो बच्चे सब मर गए? जिनके पति जीवित नहीं रहते, क्या वो सब स्त्रियां मर गई? जो बच्चे अनाथ हो गए, क्या वो सब मर गए? महाभारत के बाद करोड़ों लोग मारे गए, उनके माता पिता अनाथ हो गए, उनकी स्त्रियां अनाथ हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, क्या सब मर गए थे? वो कोई मरा नहीं, क्यों? पालन करने वाले कृष्ण हैं, इसलिए। और आत्मनिवेदन करना पड़ेगा। आत्मनिवेदन का मतलब क्या होता है? मेरा सर्वस्व आपका है, कृष्ण के लिए, इस प्रकार का भाव। और कार्पण्य, दीनता, कि हे प्रभु मैं तो अत्यंत क्षुद्र जीव हूँ, मेरी क्या सामर्थ्य है भक्ति करने की, आप कृपा करके मुझे भक्ति में लगाए हुए हैं, आप मुझ पर कृपा करें। मैं तो अपने शक्ति से एक कदम भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, अपने अनर्थों को भी दूर नहीं कर सकता, और क्या बताऊं, इसलिए आप मुझे कृपा करें। इस प्रकार के जो 6 लक्षण जब ये देखे जाएंगे, तब कोई कहेगा मेरी श्रद्धा है, तो मानी जाएगी। ये 6 लक्षण नहीं है और बोलता रहे वो कितना भी, तो वो श्रद्धा मानी नहीं जाएगी। इसीलिए कहा श्रद्धा का दूसरा नाम शरणागति। भगवत प्रिय देश, काल, द्रव्य और पात्र, इनके संपर्क से प्रथम साधु संग प्राप्त होता है। बताया कि बहुत जन्मों की सुकृति। भगवत प्रिय देश अर्थात वृंदावन धाम, नवदीप धाम, पुरी धाम, और भी भगवान की जो लीला स्थलियाँ हैं। काल, समय अर्थात एकादशी तिथि, जन्माष्टमी तिथि,
द्रव्य और पात्र अर्थात महाप्रसाद इत्यादि, तुलसी इत्यादि, इन सब के दर्शन से, स्पर्श से और इनके संग से क्या होता है, जब सुकृति इकट्ठी हो जाती भक्ति उनकी, तब साधु संग होता है। साधु संग में जिस शरणापत्ति रूप श्रद्धा का उदय होता है, गीता में उसका लक्षण बताया गया। और शरणागति जो साधु संग में होती है उसका लक्षण गीता में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इसमें तो बड़ा छोटे में बताया कि सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हमने उसको और विस्तार से बता दिया कि इसके भी 6 लक्षण होते हैं। अर्थात स्मार्त धर्म कर्मकांड, वर्ण आश्रम धर्म इत्यादि, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, सांख्य ज्ञान और वैराग्य, ये सभी धर्म सर्वधर्म शब्द से, यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को परित्याग कर दे, एकमात्र मेरी शरण में आ जाए। तो यहाँ सब धर्म से कहने का क्या मतलब है, कहते हैं ये सारे धर्म, वर्णाश्रम धर्म, अष्टांग योग, ज्ञान वैराग्य और भी जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मुझ पर विश्वास करो। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो क्यों चिंता करता है, तू शोक क्यों कर रहा है? अब भगवान की भी बात में विश्वास नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है? फिर श्रद्धा किस बात की? जो भगवान की बात में विश्वास नहीं करता, इन सारे धर्मों को छोड़ता ही नहीं है, इनको पकड़ के रखता है और फिर कहता है मेरी भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, शास्त्रों में मेरी बहुत श्रद्धा है। ये क्या है? कपटता है। इन सब धर्मों से जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इनके त्याग की बात की, इसलिए भगवान ने कहा इनको त्यागना ही पड़ेगा, तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं। अभी एक दिन में त्याग दो, धीरे धीरे कई जन्मों में त्यागो, लेकिन ऑप्शन हो कोई दूसरा है ही नहीं। कारण बताया कि जो अभी आगे आएगा कि जीव ने जिनके चरणों में अपराध किया उनकी ही शरण लेनी पड़ेगी। मान लो कोई व्यक्ति है राम, और किसी व्यक्ति ने राम के चरणों में अपराध किया और वो श्याम से जाकर के क्षमा मांगता है, होगा? नहीं होगा। कांटा लगा लेफ्ट पैर में और निकालता है दाएं पैर से, राइट पैर से, होगा? नहीं होगा। जहां से कांटा लगा वहीं निकालना पड़ेगा। इसलिए जिनके चरणों में अपराध किया है उनसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। किसके चरणों में अपराध हुआ? कृष्ण के चरणों में। कौन सा अपराध? कृष्ण से बहिर्मुख हो गया वो। जीव ने क्या किया? कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, बहिर्मुख होकर के भोग की इच्छा करी। अरे कृष्ण भोगता है, उनकी सेवा करता तो भी आनंद मिलता है, लेकिन वो खुद भोग करके आनंद प्राप्त करना था। ये भगवान के चरणों में अपराध हुआ, इसलिए अब क्षमा कहाँ मांगनी पड़ेगी? भगवान के चरणों। इसलिए इन सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं ब्रज विलासी कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति हूँ, ऐसा जानकर भोग मोक्ष आदि की कामनाओं से रहित होकर अनन्य भाव से मेरे शरणागत होना ही प्रवृत्ति रूप श्रद्धा है। श्रद्धा का लक्षण बता रहे हैं, जो हमने बता दिया 6, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से विवर्जन, वृक्ष स्थिति, वही सब कुछ यहाँ पर बता रहे हैं बहुत शॉर्ट में। अनन्य भाव से मेरे शरणागत होना, अर्थात किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखना। अनन्य भाव का अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पहला, कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की शरण नहीं लेनी। दूसरा, भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञान योग का आश्रय नहीं लेना है। और तीसरा क्या बताया? भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनन्य भाव से मेरे शरणागत होना यही श्रद्धा है। वैसी श्रद्धा उदित होने से जीव रोते रोते वैष्णव साधु के अनुगमन में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब इस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो जीव को क्या होता है? प्रायश्चित होता है। कौन सा प्रायश्चित? मेरे ऊपर धिक्कार है, कृष्ण प्रभु थे, मैं उनका दास था, मैंने दास होकर भी प्रभु की वस्तु को भोग करने की इच्छा करी, मेरे जीवन पर धिक्कार है, ऐसा क्यों किया, अब नहीं करूँगा। जैसे मान लो कोई मालिक है, ऑफिस गया, फ्रिज में रख गया वो ड्राई फ्रूट्स रख गया, फल रख गया, फिर शाम को लौट करके रात को आऊँगा खा कर, रात को लौट करके खाऊंगा। उसका नौकर आया सफाई करने के लिए, उसने फ्रिज में खोल करके देखा ड्राई फ्रूट रखे हैं, फल रखे हैं, उसने उठा के खा लिए सारे। अब ये जो खा लिए नौकर ने,
अब ये क्या, ये अपराध है कि नहीं? अपराध है कि नहीं? उसका दंड मिलेगा कि नहीं? उसको मिलेगा। उसी प्रकार से ये जितनी भी वस्तुएं हैं जगत में, चाहे वो चित्त जगत में चाहे जड़ जगत में, कृष्ण के भोग के लिए है। और हमने क्या किया? हमने अपने प्रभु के भोग की वस्तुओं को खुद भोग रहे हैं, तो ये अपराध है। इसी कारण हम दंड भोग रहे हैं, सुख दुख में माया हमको इसलिए डाले हुए है। किंतु जब उसको ये ज्ञान हो जाता है वैष्णव साधुओं के संग में कि मैंने क्या गलत किया, मैंने कृष्ण के भोग की वस्तुओं को भोग करने की इच्छा करी, धिक्कार है मेरी, तब उसको रोता है, प्रायश्चित होता है और वैष्णव साधु के अनुगमन में प्रवृत्त हो जाता है। इस बार वे जिस साधु का आश्रय करते हैं उनका नाम ही गुरु। जब उसको इस प्रकार से पता चलता है गुरु पदाश्रय करना पड़ेगा, गुरु पदाश्रय के बिना तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, तब वो गुरु पदाश्रय कर लेता है, यही गुरु। ब्रजनाथ जी ने पूछा जीव के अनर्थ कितने प्रकार? बाबा जी, अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। स्वरूप की अप्राप्ति, इसको स्वरूप भ्रम भी कहते हैं। दूसरा असत तृष्णा, असत तृष्णा क्या होती है? असत इच्छाएं, जो सत इच्छाएं नहीं, भोग करने की इच्छाएं। तीसरा अपराध, और चौथा हृदय दौर्बल्य। अब ये क्या क्या है ये सब, इनको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्वरूप भ्रम पहला होता है, स्वरूप की अप्राप्ति जो इसमें लिखा हुआ है उसका नाम होता है स्वरूप भ्रम। ये स्वरूप भ्रम होता है क्या? अपने स्वरूप का भ्रम होना। कैसे? ये 4 प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का स्वरूप भ्रम होता है। पहला स्वस्वरूप भ्रम। स्वस्वरूप भ्रम अर्थात स्व माने अपना, स्वरूप का भ्रम, कि जीव कृष्ण का दास है और कृष्ण का दास होने पर भी वो अपने आप को क्या मान रहा है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं राजा हूँ, प्रजा हूँ, गरीब हूँ, अमीर, ये मान रहा है। यही है स्वरूप भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? एक वस्तु में अज्ञान अवस्था, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की बुद्धि को भ्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, रात का समय है, दिखाई नहीं पड़ रहा, मार्ग में रस्सी पड़ी हुई है, जाते जाते हमारा पैर पड़ गया और हमने सोचा अरे सांप। तो एक वस्तु क्या हो गई? अज्ञान अवस्था, यानी अभी अंधेरा है, हमको इंद्रियां काम नहीं कर रही। एक वस्तु है रस्सी, उसमें दूसरी वस्तु की बुद्धि अर्थात सर्प की बुद्धि, इसी को भ्रम कहते हैं। इसी प्रकार से स्वस्वरूप, अज्ञान अवस्था, हमको भी माया ने ढक दिया इसलिए हमको अज्ञान है। एक वस्तु अर्थात जीवात्मा, उसमें दूसरी वस्तु की बुद्धि, मैं अपने शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि, यही है क्या? स्वरूप भ्रम। दूसरा होता है स्वस्वरूप भ्रम। दूसरा होता है परतत्व अर्थात भगवान। ये क्या होता है कि शुद्ध अवस्था में जीव कृष्ण का दास था। जब कृष्ण का दास था तो अपने प्रभु की सेवा करना ही उसका धर्म था। लेकिन जब बद्ध अवस्था में आ गया, अभी मैं क्या हूँ? मैं किसी की संतान हूँ, पुत्र हूँ किसी का। तो अब क्या मान रहा हूँ मैं अपने को? भगवान की सेवा करने की बजाय मैं सोच रहा हूँ पिता की सेवा ही मेरा धर्म है। अगर मेरी नौकरी बॉर्डर पे लग गई तो मैं सोच रहा हूँ देश की सेवा करना ही मेरा धर्म है। पुलिस में लग गई तो राजनीति की जो है उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, समाज की सेवा करना ही मेरा धर्म। इस प्रकार से इसको कहते हैं पर तत्व भ्रम, अर्थात भगवान की सेवा करने की जगह वो दूसरों की सेवा करता है, ये पर तत्व। अथवा देवताओं की सेवा करता है, भोग की इच्छा करता है, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, इन सब की उपासना करता है, ये पर तत्व। तीसरा साध्य और साधन, ये भ्रम। साध्य और साधन क्या बताया? जैसे बताया कि जीव कृष्ण की भक्ति करके ही भगवान के धाम को जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने गीता में बोला भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतर। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, और न कर्म से, न वेद से, न तपस्या से, न दान से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता। किंतु लोग क्या करते हैं? फिर भी शास्त्र की बातों की उपेक्षा कर देते हैं। क्या करते हैं? कर्म करेंगे, भगवान ने गीता में बोला करेंगे, बस। तपस्या करेंगे, तपस्या से के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये शुष्क तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्रुव ने जो तपस्या की थी वो भी उसमें भक्ति थी, वो
क्योंकि सदगुरु का पदाश्रय किया था। तपस्या भी अनेक प्रकार की होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी तपस्या होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए दान यज्ञ व्रत तब भी होते हैं, वो भक्ति में आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की जो तपस्याएं हैं, त्याग यज्ञ हैं, दान है, व्रत है, उनसे कुछ नहीं होगा। ये साध्य साधन और सांख्य ज्ञान वैराग्य इत्यादि इन सबको जो अवलंबन कर रहा है, ये हो गया पर तत्व, ये साध्य साधन का भ्रम। और चौथा है माया तत्व। वो क्या सोच रहा है कि ये जो जीव शरीर है यही सब कुछ है। माया को वो समझ जान नहीं पाता है और क्या करता है, जो भगवान की सेवा करने की जगह वो माया से संबंधित लोगों की ही सेवा करता रहता है। यही माया तत्व का भ्रम है। माया को ही वो नित्य मानता है, अर्थात अनित्य वस्तु में नित्य गुण। अनित्य क्या है, ये शरीर अनित्य है, इस शरीर से संबंधित जितने लोग हैं वो भी अनित्य हैं, ये संसार भी अनित्य है, लेकिन फिर भी वो इसी अनित्य संसार में ही बार बार लगा हुआ है, क्योंकि माया के तत्व को वो ठीक से जान नहीं पाता है कि माया अनित्य वस्तु है, सत्य है किंतु अनित्य है। यही है स्वरूप ब्रह्म। ठीक है, ये है बता तो दिया माया ब्रह्म। स्वरूप ब्रह्म पहला हो गया, उसमें चार हो गए, स्वस्वरूप, परस्वरूप, साध्य साधन और माया तत्व। दूसरा बताया असत तृष्णा। सत माने क्या होता है, सही ठीक, और असत माने जो ठीक नहीं। तृष्णा माने होता है इच्छाएं। ये जो असत इच्छाएं हैं ये चार प्रकार की होती हैं। इच्छाएं कहने से क्या होगा, भोग करने की इच्छा। ये भोग करने की इच्छा चार प्रकार है। पहला, लौकिक भोगों की कामना। जीव क्या करना चाहता है, इस जगत में जितने भी भोग हैं वो सारे भोग करना चाहता है। अभी देख रहा है मैं बड़ा गरीब हूँ, देखता है कि ये जो प्रधानमंत्री अगर मैं बन जाता, राजा बन जाता, तो राजा को तो सारे राज्य के भोग हैं, कितने भी विवाह कर सकता है, कैसे भी खा सकता है, कैसे अलंकार पहन सकता है, कैसे सबको आदेश प्रदान कर सकता है, नौकर चाकर उसकी कैसे सेवा करते। ये है क्या है, लौकिक भोगों की कामना। इस जगत में जितने प्रकार के भी भोग हैं उनकी कामना, ये है पहला, लौकिक भोगों की कामना, असत कृष्ण। दूसरा, स्वर्ग आदि पारलौकिक भोगों की कामना। जो लोग थोड़े बुद्धिमान होते हैं वो सोचते हैं यार यहाँ राजा भी बन गया तो कोई लाभ नहीं है। क्यों, उम्र कितनी है, 60 साल, भोग कितने दिन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल भोग कर लूँगा, उसके बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे में तो कुछ भोग होता नहीं, मरना पड़ेगा, यहाँ से कोई फायदा नहीं। इसके लिए क्या करूँ मैं, स्वर्ग इत्यादि में जो देवता होते हैं उनका भोग बढ़िया है, क्योंकि वो बूढ़े नहीं होते, जल्दी मरते नहीं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, अमृत पी करके अमर हो जाते हैं। अमर करने का मतलब क्या है कि वो एक मनवंतर तक जीवित रहते हैं। अमर तो कोई नहीं है, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ठीक है, अमर कहने से मतलब ये होता है कि जैसे हम 60 साल में मर ही जाएंगे, 100 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे वो बार बार नहीं मर रहे, वो 71 चतुर्युग तक जीवित रहते। और 71 चतुर्युग कितना हो गया, 71 इंटू 43,20,000 साल, इतने साल तक इंद्र जीवित रहता है। उस दृष्टिकोण से अमर बोला गया। इसका अमर का ये मतलब नहीं कि वो अमर रहेगा सदा, बस एक मनवंतर, उसके बाद उसको भी अपने कर्म के अनुसार यहीं आना पड़ेगा। तो ये लोग बुद्धिमान होते हैं, सोचते हैं कि यार इन छोटे भोगों को भोगने से लाभ नहीं है, थोड़ा बड़ा भोग भोगना चाहिए। वो बड़ा भोग क्या, स्वर्ग में मिलता है, वहाँ पर अप्सराएं होती हैं, नंदन कानन वन है, वहाँ अमृत है, सोम रस है, और दिव्य शरीर है, उसमें बुढ़ापा नहीं आता, युवावस्था बनी रहती है, रोज रोज मरने का झंझट ही नहीं है। इस प्रकार से तो क्या करता है, यज्ञ दान व्रत पुण्य कर्म करता है, वहाँ स्वर्ग को जाता है। ये जो कामनाएं हैं इसको कहते हैं स्वर्गादि पारलौकिक भोग की कामना। ये है दूसरा असत कृष्ण। तीसरा होता है अष्ट सिद्धि और नवनिधि से उत्पन्न भोग। कुछ लोग एक अलग प्रकार का भोग चाहते हैं, क्या, मेरे पास शक्तियां आ जाए, मैं यहीं बैठे बैठे किसी के भी मन की बात जान लूँ, अमेरिका में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है मैं यहीं से देख सकता हूँ, मैं कहीं से भी अणुरूप धारण करके कहीं भी प्रवेश कर सकता हूँ, मैं कहीं भी विशाल बन सकता हूँ, जैसे हनुमान जी हो जाते हैं। जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे तो छोटा मच्छर बन गए, फिर जब सुरसा ने मुंह फैलाया तो हनुमान जी 100 योजन का रूप धारण कर लिया।
इतना अड़िमा लगिमा महिमा ये सब बहुत सारी सिद्धियां होती है। जल के अंदर प्रवेश कर जाना, भूमि के अंदर प्रवेश कर जाना, किसी के भी मन की बात जान लेना, वायु के समान उड़ना, इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। जल पर चलना, ये सब क्या है, ये अष्ट सिद्धि है। तो बहुत से लोग ये भोग की कामना करते हैं कि मैं किस प्रकार से मेरे पास रिद्धि सिद्धि आए, सब लोग मेरी महिमा को कीर्तन करें, वाह ये साधु महान है, इनके पास कितनी दिव्य शक्तियां हैं। और चौथा है असत तृष्णा, है मुक्ति की लालसा, मुक्ति की लालसा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर मुक्ति की लालसा तो भक्त भी करते हैं, लेकिन मुक्ति की लालसा भक्त नहीं करते। भक्तों को भी मुक्ति मिल जाती है गौड़ फल के रूप में, क्योंकि मुक्त हुए बिना तो कृष्ण के धाम को नहीं जा सकते ना। लेकिन भक्त मुक्ति की लालसा नहीं करते, इस बात को सदैव याद रखना। ये मुक्ति कामियों के लिए बोला गया, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या बोला, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यान कथम अभ्युदय भव। भुक्ति मुक्ति की कामना नहीं होनी चाहिए, अपने आप मिलता है तो कोई बात नहीं, कामना जो करता है वही है पिशाची, चांडाली नहीं बोला उसको। लेकिन भक्त लोग मुक्ति की कामना नहीं करते। भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं, सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य एकत्व अप्यत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम। मेरे भक्त तो लेने पर भी ग्रहण नहीं करते। श्री वृत्रासुर क्या कह रहे हैं, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपतम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा समंजस विरह कांच। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, मुझे रसातल का भी पद नहीं चाहिए, पृथ्वी का भी राज्य नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर, भगवान का भी राज्य, भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। तो ये चार प्रकार की असत तृष्णाएं हो गई। उसके बाद में हृदय दौर्बल्य, ये हृदय दौर्बल्य भी चार प्रकार का होता है। हृदय दौर्बल माने दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, इसको कहते हैं हृदय दुर्बल्य। ये क्या होता है, तुच्छ आसक्ति, जैसे माता पिता में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, पुत्र परिवार में आसक्ति, सांसारिक अन्य अन्य वस्तुओं में आसक्ति, ये सब क्या है, तुच्छ आसक्ति, ये हृदय दौर्बल्य है। इनके कारण क्या होता है, भजन नहीं कर पाता, क्योंकि बार बार जिन वस्तुओं में आसक्ति उनको छोड़ नहीं पाता तो भजन नहीं कर पाता, इसलिए ये अनर्थ है। कुटी नाटी, कुटी नाटी यहाँ पर बताया गया निषिद्ध आचरण करना, नो पाप इत्यादि, जैसे बताया अवैध स्त्री संग करना, मदिरा पान करना, झूठ बोलना, ये क्या है, निषिद्ध आचरण, जो शास्त्र में बताया कि ये नहीं करना है उसको करना, यही है कुटी नाटी। तीसरा है हृदय दौर्बल मात्सर्य। मात्सर्य किसे कहते हैं, मत सरती, मत माने मुझसे, सरती माने आगे निकल गया। इस जगत में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति, जैसे हम पढ़ाई करते थे तो बहुत से लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं अरे इसके नंबर मुझसे ज़्यादा कैसे आ गए, इसके पढ़ाई में बाधा दूंगा, इसको बातों में लगाऊंगा, मैं छुप के पढ़ लूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग, ये इसको कहते हैं मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। किसी को धन बढ़ते हुए देख रहे हैं, कोई कारण नहीं दुखी होने का, दूसरे का धन बढ़ रहा है तो हमको कष्ट हो रहा है, यही क्या है, ये मात्सर्य, मत्सरता। जगत के अधिकतर लोग इसीलिए दुखी, उनका अपना कोई दुख नहीं है, घर में रहने के लिए, खाने के लिए है, कपड़ा भी है, सब कुछ है, किंतु दूसरे के पास में कार आ गई, बड़ा दुख हो गया। इनके पास कार है, हमारे पास कार नहीं। दूसरे के पास में एसी आ गया, बंगला खरीद लिया उन्होंने, हमने तो अभी तक किराए के मकान में ही रह रहे हैं। ये सब क्या है, मात्सर्य, मत्सरता, कि मुझसे आगे कैसे निकल गया ये। चौथा होता है प्रतिष्ठा की कामना, ये भी हृदय दौर्बल्य। प्रतिष्ठा की कामना के लिए बताया कि जब भजन साधन हम लोग कर रहे हैं तो भजन साधन करते करते हमारे जब अनर्थ दूर हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य दूर हो जाएंगे, तब भी अंत में प्रतिष्ठा की कामना रह जाती है, स्त्री की कामना भी दूर हो जाती है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या बोला मानस शिक्षा में, प्रतिष्ठा सा दृष्टा स्वपचर मणि मे हृदय कथम साधु प्रेमा स्पृशति सूत्रे तन्मन सदा तुम सेवस्य प्रबुदयित सामंत मतलब यथा काम निष्कास में तम वेशयति। जो प्रतिष्ठा की कामना है ना,
ये स्वपच रमणी चांडालिनी बोला इसको, भूतनी चांडालिनी जब पकड़ लेती है तो क्या करता है, वहाँ पर साधु प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। जहाँ प्रतिष्ठा की कामना रूपी चांडालिनी बैठी है, जहाँ पर दुष्ट लोग बैठते हैं, वहाँ कभी साधु जाते हैं क्या? साधु लोग तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करें, इसको चांडालिनी को कैसे भगाएं? सदा तुम सेवक प्रभु दैत सामंतम, भगवान के जो सामंत हैं, उनके जो परम भक्त हैं, उनकी सेवा करो। वो क्या करेंगे, इस चांडालिनी को वहाँ से भगा देंगे। जब वो चांडालिनी वहाँ से भाग जाएगी, तब हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकाशित होगा। तो ये 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्य हो गए। उसके बाद बताया अपराध। अपराध भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया? कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया? कृष्ण ही जगत के भोक्ता हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता हूँ। इसको द्वार को बंद कर दो। भगवान कह रहे हैं मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, लेकिन कृष्ण जीव ने क्या किया? कृष्ण बहिर्मुख भैया भोग वांछा करे, कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, भगवान से विमुख हो गया, अपने पिता की सेवा को छोड़ करके खुद भोग की इच्छा करता है। यही क्या है? कृष्ण के प्रति अपराध। दूसरा है कृष्ण नाम के प्रति अपराध। ये 10 प्रकार का होता है नाम अपराध, साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र निंदा इत्यादि। ये आगे आगे आएगा विस्तार से 10 नाम अपराध, इसलिए अभी हम लोग नहीं इसको लेंगे। तीसरा है विग्रह के प्रति अपराध, अर्थात सेवा अपराध। जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसमें शास्त्रों में 64 प्रकार के अपराध बताए गए। ठीक है, वो जो है वही सेवा अपराध है। कैसे? ठाकुर जी के सामने पैर पसार करके बैठना, ठाकुर जी के सामने अन्य किसी को प्रेम करना, ठाकुर जी के सामने रोना। रोने का मतलब क्या है? भक्त लोग तो रोते हैं ठाकुर के सामने बहुत, कहते हैं वो स्वार्थ के लिए नहीं रोते, अपने कष्ट को दिखा करके रोना कि प्रभु मुझे बड़ा कष्ट है, मुझे बड़ा रोग हो गया, मैं बड़ा तड़प रहा हूँ, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं के लिए रोना, ये है अपराध। भगवान की प्रीति के लिए भजन करते हुए रोना ये अपराध नहीं है, ये तो और आनंद का विषय है। ठाकुर जी के सामने मंदिर में पालकी पर जाना या फिर जूते पहन करके जाना, भगवान के सामने अन्य किसी को प्रेम करना, बहुत से देखा हमने। ब्रह्मचारी भी, कोई छोटा बच्चा आ जाता है उसको उठा करके गोद में प्रेम करने लगता, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के सामने अकारण ही हंसना, बातचीत करना, इस प्रकार से बहुत सारे सेवा अपराध बताए गए। और चित्तकर्ण जीवों के प्रति अपराध, ये क्या है? जीवों के प्रति हम कौन सा अपराध करते हैं? कैरेक्टर। जीवों के लिए एक ही मार्ग है, सारे शास्त्र यही बात कह रहे हैं, क्या? भक्ति का मार्ग। लेकिन उनको भक्ति के मार्ग से विमुख करके हम उनको क्या लगाते हैं? तुम देखो घर संसार करो, ऋषि मुनि लोग भी तो ग्रस्त थे, तुम भी भजन भजन करने की जरूरत नहीं, घर में रहकर ही भजन करो। उनको क्या है कि वो भजन करना चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती हम कर्म मार्ग में घुसा रहे हैं, कीचड़ में दलदल में फंसा रहे हैं। ये क्या है? जीव के प्रति अपराध, जीव हिंसा बोला गया। जीव हिंसा वास्तव में जो जीवों को काट करके मार रहे हैं वो जीव हिंसा नहीं है, एक प्रकार की है वो भी, लेकिन वो शरीरों की हिंसा है। जीव वास्तव में क्या है? जीव आत्मा, वो शरीरों की हिंसा तो है, दंड तो उसका भी मिलेगा लेकिन उसका दंड शरीर को ही मिलेगा। लेकिन ये जो करते हैं कि जीव जो भक्ति मार्ग में जा रहा है उसको वहां से विचलित करके और दूसरे दूसरे मार्ग में लगा देना, ज्ञान में लगा देना, तुम ये करो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, अपने आप को भूल करके मान करके जीव बैठे हुए हो, तुम ज्ञान और वैराग्य करो, उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये क्या ऐसे मार्ग पर भेज रहे हैं जहां से कोई रास्ता लौट कर ही नहीं आता। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। इस मार्ग पर ले जाना ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है। कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि मार्गों में भक्ति के पद से विमुख करके इन मार्गों में ले जाना, ये सबसे बड़ी जीवों के प्रति हिंसा है। ये बात है। इसके अतिरिक्त और भी
4 प्रकार के अनर्थ हैं जो यहाँ पर नहीं दिए हैं, माधुर्य कादम्बरी में बताए। दुष्कृति उत्थानर्थ, सुकृति उत्थानर्थ, भक्ति उत्थानर्थ और अपराध उत्थानर्थ। ये जो स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, इनके 4 के अतिरिक्त भी और 4 प्रकार के अनर्थ हैं, माधुर्य कादम्बरी में बताया। दुष्कृति उत्थानर्थ, दुष्कृति उत्थानर्थ कहते हैं जो हमने पूर्व जन्म में जो पाप किए, उन पापों के फलस्वरूप हमको रोग, व्याधि, कष्ट आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप मिलते हैं। वो ताप क्या करते हैं, हमारे भजन में बाधा देते हैं, ये दुष्कृति उत्थानर्थ। दूसरा सुकृति उत्थानर्थ, पूर्व जन्म में हमने पुण्य किए, उन पुण्यों के फलस्वरूप हमको फिर भोग प्राप्त हो जाते हैं। हम भजन कर रहे हैं और भोग मिल रहा है खूब सारा, तो हम उन भोगों में आसक्त हो जाते हैं। ये भी क्या है, अनर्थ है। अनर्थ किसे कहते हैं, जो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, भक्ति ही अर्थ है, इसके अतिरिक्त सब कुछ अनर्थ है। अभी जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए वो भी अनर्थ है। क्यों, ये भी भक्ति से तो विमुख कर रहे हैं। जो हमको भोग मिल रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, भक्ति से हमको विमुख कर रहे हैं, इसलिए अनर्थ कहा गया है। और दुष्कृति तो सुकृति, अपराध, पूर्व जन्म में जो अपराध किए उसके फलस्वरूप हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, संसार में मन लगना शुरू हो जाएगा, ये अपराध उत्थानर्थ हो गए। और चौथा होता है भक्ति उत्थानर्थ, भजन कर रहे हैं, भजन करते करते मन में प्रतिष्ठा की कामना, मैं बड़ा कथावाचक बन जाऊं, जैसे ये वाले कथावाचक हैं, इनको लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, मेरे भी लाखों लाखों फॉलोअर्स हो जाएं, मैं बहुत अच्छा कीर्तनिया हो जाऊं, सारा विश्व मुझे जाने, सब लोग मेरा कीर्तन सुने। ये क्या है, प्रतिष्ठा की कामना, धन की कामना, स्त्री की कामना। भक्ति करते करते ये जो कामनाएं मन में आ रही है, क्या है, भक्ति उत्थ अनर्थ, जो भक्ति से उत्पन्न हुआ है। ये सब बताने के बाद बताया उन्होंने कि ये 4 प्रकार के अनर्थ अविद्या द्वारा बंधे हुए जीवों के लिए नैसर्गिक फल हैं। सत्संग में शुद्ध कृष्ण अनुशीलन करने से ये सब अनर्थ क्रमशः दूर हो जाते हैं। अब इनको उपाय क्या है, सत्संग में भजन करने से, अकेले नहीं, अकेले भजन करने से कुछ नहीं होगा। योग आदि दूसरे दूसरे मार्गों, ज्ञान योग, वैराग्य इत्यादि में कह रहे हैं कि वहां पर जो साधु चतुष्टयों की व्यवस्था है वह उद्वेग रहित होने का उपाय नहीं, उसमें पतन की बहुत ही आशंका होती है। पतन की आशंका क्यों रहती है, इसका कारण क्या है, जीव बहुत ही दुर्बल है, माया बहुत ही प्रबल है, तो जो दुर्बल व्यक्ति है उसको प्रबल व्यक्ति कभी भी उठा करके पटक सकता है। अब ये लोग जो भी अन्य अन्य उपाय कर रहे हैं, ज्ञान है, योग है, कर्म है, जो कुछ भी है, उसमें किसी और का तो बल इनको प्राप्त नहीं हो रहा, जीव को अपने बल से ही कर रहा है, अपने बल से कर रहा है, तो माया का जब भी मौका मिलेगा वो उठा करके पटक देगी। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें क्या होता है, उसमें क्या, जीव दुर्बल है, उसको बल मिलता है साधु का, और साधु के पास किसका बल है, कृष्ण का। तो कहने का तात्पर्य क्या, जीव के साथ में कृष्ण है। अब जब जीव के साथ में कृष्ण खड़े हुए हैं और वहां पर माया व्याप सकती है कभी, वहां से माया कोटि योजन दूर रहती है, यहाँ तो मेरे प्रभु खड़े, यहाँ कैसे जाऊंगी मैं। इसलिए भक्ति मार्ग में पतन का संभावना नहीं है, लेकिन बाकी सभी मार्गों में कहीं किसी अवस्था से भी पतन हो सकता है। इसलिए तो बोला, त्वया विगुप्ता विचरण निर्भया, भगवान के भक्त विचरण करते निर्भय होकर भी। और उसमें कल्याण का होना भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि कल्याण कैसे होगा, ज्ञान और वैरागी के द्वारा अधिक से अधिक ब्रह्मांड से बाहर निकल गए, भगवान के धाम में पहुंचे ही नहीं, तो कल्याण कहाँ हुआ, आधा ही कल्याण हुआ। अर्थात इस जगत से कष्टों से तो मुक्ति हो गई, लेकिन चित्त जगत में पहुंचे नहीं, तो कल्याण हुआ ही नहीं पूरा। उद्वेग रहित होने का एकमात्र उपाय है सत्संग में कृष्ण का शुद्ध रूप से अनुशीलन होना। उद्वेग रहित मतलब जितने भी हमको कष्ट मिल रहे हैं उन सबसे दूर होने का एक ही उपाय है, क्या, साधु संग में भगवान का भजन करना, बस, और कोई उपाय नहीं। अनर्थ जितने अधिक दूर होते हैं, ये 4 प्रकार के, और जो माधुर्य कादम्बरी 4 प्रकार के होता है, वो जब जैसे जैसे दूर होते हैं, माइक दशा उतनी ही अधिक क्षीण होती जाती है, और माइक दशा जिस परिमाण में तिरोहित होती है, जीव का स्वरूप उसी परिमाण में उदित होता है। क्या बोल रहे हैं, जितनी जितनी मात्रा में हमारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, कौन से, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य इत्यादि, और भक्ति उत्तनर, सुकृति उत्तर, दुष्कृति उत्तर, अपराध उत्तनर, ये जितनी मात्रा में दूर होते जाएंगे उतनी मात्रा में हमारा क्या होगा, स्वरूप प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा।
हमको अपने स्वरूप का पता चलता चला जाएगा। जब ये पूर्ण मात्रा में दूर हो जाएंगे तो उस समय हमको पूर्ण रूप से अपने स्वरूप का पता चल जाएगा कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारी क्या सेवा है। अब बता रहे हैं, क्या अनर्थ रहित व्यक्तियों को मुक्त पुरुष कहा जा सकता है? जिनके अनर्थ नहीं बचे, क्या उनको मुक्त पुरुष कह सकते हैं? बाबा जी ने बताया इस विषय में श्रीमद् भागवत में श्लोक है, रजोगी समसंख्याता पार्थिवैरि जंतव तेषां ये केचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षुवः तेषां केचन दुर्योत्तम मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन् मुच्यते। क्या कह रहे? जितने रजोगी समसंख्याता, जितने जगत में धूल के कण हैं उतने जगत में जीव भी हैं। तेषां ये केचन हन्ते, उसमें से बहुत कम हैं जीव जो कि मनुष्य, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि का जन्म प्राप्त हुआ। और उन मनुष्यों में से कुछ लोग होते हैं जो मुक्तिकामी होते हैं, प्रायो मुमुक्षुवः तेषां केचन द्विजोत्तम। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं। बाकी सब इसी जगत में ही डूब रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, परंतु इससे बाहर नहीं जाना चाहते। मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन् मुच्यते सिद्ध्यति। हजारों हजारों जो मुक्तिकामी है, मुक्ति की इच्छा तो बहुत लोगों ने की। जैसे हम लोग बताते हैं कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, आईएएस तो सभी बनना चाहते हैं। 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, बने कितने? 1000। ऐसे ही यहाँ भी इससे भी ज़्यादा दुर्लभ है वो, क्योंकि हजारों हजारों जो मुक्तिकामी है उनमें से किसी एक को ही मुक्ति मिलती। इतना कठिन है मुक्ति। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि मानवे। और इससे भी बहुत कठिन क्या है, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से मान लो करोड़ों मुक्त एक तरफ हो जाए, उनमें से कोई एक भक्त होगा, वो जो होगा वो नारायण का भक्त होगा, करोड़ों मुक्तों में से। तो नारायण की भक्ति कितनी कठिन, इतना दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं जिनके अनर्थ दूर हो जाते हैं वो अनर्थ मुक्त पुरुष ही शुद्ध भक्त हैं। भक्त अत्यंत दुर्लभ है, कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में से मुश्किल से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। अतः कृष्ण भक्तों से बढ़कर दूसरा दुर्लभ संग जगत में मिल ही नहीं सकता। बताया कितना दुर्लभ है कि यहाँ पर जितने भी लाखों लाखों लोग हैं उनमें से कोई कोई एक मुक्त होगा। ऐसे करोड़ों मुक्तों में से कोई एक भगवान का भक्त होगा। अर्थात पृथ्वी पर बहुत कमी गिने चुने 2-4 भक्त होंगे जो शुद्ध भक्त। इतना मुश्किल, ऐसा भी नहीं, होते नहीं, होते हैं लेकिन भगवान की इच्छा से वो प्रकाशित नहीं होते। अच्छा, वैष्णव जन कहने से क्या गृह त्यागी वैष्णव का बोध होता है? आपने कहा वैष्णव जन, तो क्या वैष्णव कहने से कि जो जिन्होंने घर बार त्याग कर दिया, जो मठ में रहते हैं या जंगल में रहते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की तरह भजन करते हैं, क्या वही वैष्णव है? बाबा जी, शुद्ध कृष्ण भक्त ही वैष्णव है। कृष्ण भक्ति में क्या है, कोई विचार नहीं है। कृष्ण भक्ति नहीं, जाति कुलादि विचार। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो त्यागी हो, वो क्या है, सब कुछ निर्भर करता है कि वो शुद्ध भक्त है कि नहीं, अर्थात कृष्ण की सेवा के लिए उसने अपना तन मन अर्पण कर रखा है कि नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं, दोनों गृहस्थ और त्यागी भक्त। अम्बरीश महाराज गृहस्थ भक्त, प्रहलाद महाराज गृहस्थ भक्त, और श्रीवास पंडित जी गृहस्थ भक्त हैं। दूसरी ओर त्यागी भक्तों का उदाहरण देते हैं, हनुमान जी त्यागी भक्त हैं, भीष्म पितामह त्यागी भक्त हैं। उन्होंने गृह इत्यादि त्याग नहीं किया लेकिन विवाह इत्यादि भी नहीं किया, ठीक है। हनुमान जी पूरा त्यागी भक्त हैं। और जो महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर पंडित त्यागी भक्त है, यद्यपि वो स्वयं राधा रानी है लेकिन है तो त्यागी भक्त। तो इस प्रकार से भक्ति में कोई भी विचार नहीं होता है कि वो त्यागी है कि गृहस्थ है। एकमात्र क्या विचार है, जय भजे से बड़ो, अर्थात जो भजन करता है वही बड़ा है। भक्ति में गृहस्थ और त्यागी से कोई भी मतलब नहीं है। पूछ रहे हैं माया में बधे हुए जीव 5 प्रकार के होते हैं, इसे आपने पहले ही बताया। कौन से 5 प्रकार के?
5 प्रकार का चेतन बताए, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। ये पिछले अध्याय में बताया। आपने साधन भक्त और भाव भक्तों की गणना भी मायाबद्ध जीव के अंतर्गत की है। अभी इधर आपने कहा कि जो भाव भक्त होता है उसको तो स्वरूप का प्रकाश हो गया, तो फिर आपने इनकी गणना बद्ध जीव में क्यों की है? साधन भक्त तो बद्ध जीव है। तो किस अवस्था तक पहुंचने पर भक्तजन माया मुक्त श्रेणी में परिगणित होते हैं? उनको माया से मुक्त कब कहेंगे? ये प्रश्न पूछा बाबा जी। यूँ तो भक्त जीवन प्रारंभ होते ही जीव माया मुक्त कहलाने लगते हैं। जो साधन भक्त हैं वो भी माया मुक्त कहलाने लगते हैं। क्यों? जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई बच्चा है, पढ़ाई करते करते उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अभी जैसे ही पहले दिन वो गया कॉलेज में, एडमिशन होने के बाद पहले दिन से उसके नाम के आगे लिखना शुरू हो जाता है डॉक्टर। ठीक है, अभी क्या वो डॉक्टर है? उसको कुछ पता है किसी पेशेंट का इलाज कर सकता है? वो नहीं कर सकता, उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लिखने लग गया? क्योंकि उसने एडमिशन ले लिया ना, उस पढ़ाई में एडमिशन ले लिया, 5 साल बाद बन जाएगा। ऐसे इंजीनियर पहले साल से इंजीनियर कहलाने लगा वो, लेकिन क्या वो इंजीनियर बन गया? नहीं। उसी प्रकार से जो भक्ति की जो क्लास है, भक्ति का जो इंस्टीट्यूशन है, क्या गुरु पदाश्रय, जैसे ही गुरु पदाश्रय कर लिया अर्थात उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा कहते हैं, एक दीक्षा एक विधि है। जैसे बताया कॉलेज में, जैसे डॉक्टर के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही दीक्षा भी एक विधि है। इस कॉलेज में कितने दिन पढ़ना पड़ेगा? कहते हैं जिस दिन गुरु पदाश्रय कर लिया अर्थात स्कूल में एडमिशन हो गया। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये दीक्षा चलती रहेगी। तो दीक्षा एक दिन का काम नहीं है कि हमने बस गुरु जी से लिया, मंत्र लेकर चले हमारी दीक्षा होगी। नहीं, दीक्षा के कॉलेज में एडमिशन हुआ है आज तुम्हारा, पहली क्लास, पहला दिन है। वो दीक्षा कंप्लीट कब होगी? जब स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, भाव अवस्था में पूर्ण रूप से जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब वो दीक्षा कंप्लीट होती है, उसको दीक्षा कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही भक्ति जीवन प्रारंभ हुआ उसी समय से वो यद्यपि माया मुक्त कहलाने लगा, क्योंकि भक्ति के कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका, किंतु वस्तुगत मुक्ति भक्ति साधन की परिपक्व अवस्था उपस्थित होने पर भी हो सकती है। लेकिन जो वास्तव में जो मुक्ति होगी वो कब होगी? जब उसकी साधन की परिपक्व अवस्था आ जाएगी, अर्थात जैसे मैंने बताया जब दीक्षा कंप्लीट हो जाएगी तब उसको कहेंगे कि हाँ अब ये सिद्ध होगी, अब इसकी पढ़ाई पूरी होगी। जैसे बताया MBBS कॉलेज में 5 साल पढ़ने के बाद अब ये कंप्लीट डॉक्टर है। 6 महीने पर ट्रेनिंग भी होती है, अब ट्रेनिंग भी हो गई, अब ये कंप्लीट डॉक्टर है, अब ये किसी पेशेंट को देख सकता है। 4 साल के बाद इंजीनियर बन गए, डिग्री मिल गई, अब वो कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। फिर आगे हम लोग अगली कथा में इसको श्रवण करते हैं। राम शाकल